In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 से क्लास 9 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निहायत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल भी इंशाल्लाह मैं इसी चैप्टर से कराऊंगा। परसों हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा। आप लोगों ने याद करना स्टार्ट करना है। आज ये पढ़ा है ना, आज ही याद करो। फिर बहरहाल चीज़ों को शॉर्टली डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आएगा, डिफाइंड वर्क इस फार्मूला इन यूनिट। वर्क का क्या मतलब है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुँच जाएंगे फोर्स लगने की वजह से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए, इसका मतलब ये है बॉडी पे वर्क डन हुआ, ठीक है। अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड एज ए रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस। फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो आप बोलेंगे उस पर वर्क डन हुआ, ठीक है। इसका फार्मूला ये है कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के प्रोडक्ट को ही, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई को ही वर्क डन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एरो का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, दो वेक्टर क्वांटिटी, आपको एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन खुद क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। याद में एक जुमला लिख के रखें, वर्क इज़ स्केलर। वर्क कौन से क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कितनी दफ़ा मैं वर्क डन निकालने के बाद लिखता था न्यूमेरिकल में जूल, याद है ना? तो वर्क डन का यूनिट है जूल। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर वर्क करने की एबिलिटी हो तो उसे कहा जाता है एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। मेरे हाथ के अंदर इस मार्कर को उठा के यहाँ रखने की सलाहियत है तो इट मीन्स दैट आई हैव एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसने फोर्स लगा के एक चीज़ में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी, यानी इसके अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी है। तो किसी भी चीज़ के अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी हो तो डैट मीन्स उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। इज इट क्लियर? अब हम आएंगे क्या डिफरेंस है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? देखो, एनर्जी का भी यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है। एनर्जी का यूनिट भी क्या है? जूल है। कई दफ़ा हम वर्क को रिप्लेस कर रहे होते हैं, वर्क डन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, किससे? एनर्जी से, ई से, ठीक है। बॉडी में एनर्जी होंगी तो वर्क डन करेंगे ना। तो बहुत सारी जो है ना जगहों पे हम वर्क डन को इक्वल करते हैं, किसके? एनर्जी के। खैर, एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। कल की क्लास में आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये वाला फार्मूला मैं डिराइव कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो कल की क्लास भी इम्पॉर्टेंट क्लास है फिज़िक्स की। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये समझाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो उस मूविंग बॉडी में एक एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी की एनर्जी उसके मोशन की वजह से। ट्रक के सामने आप बैठेंगे तो क्या होगा? मूविंग ट्रक के सामने आप बैठेंगे, उड़ा के ले जाएंगे आपको, हाँ, या उस रोन के आपको वो आगे चले जाएंगे, सही होगा ना? या कुछ और होगा? ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक के अंदर एनर्जी है। थप्पड़ में मारूँ किसी के गाल पे तो क्या होगा? है ना? क्यों? हाथ मोशन में है, मोशन में है तो उसके अंदर क्या मौजूद है? एनर्जी मौजूद है, ठीक है कि नहीं? तो मूविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहा जाता है क्या? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही पत्थर सर पे रखे, सर कुछ होने वाला नहीं है, उठा के मारे तो पत्थर, क्यों? क्योंकि उस पत्थर के अंदर एनर्जी आ गई। और तो मोशन ना जब भी किसी चीज़ के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी से मुराद कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको ऊपर की तरफ रेस करता हूँ, यानी उसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ तो ये खुद से नीचे आएगा। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के बाद इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, कल इंशाल्लाह मैं ये फार्मूला आप लोगों को डिराइव करके दिखाऊंगा के ई हाँ उतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये बात सही है, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक चीज़ पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जितनी स्पीड बढ़ेंगी उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होंगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है P = mgh। जितनी हाइट पे होंगी उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो यही बात हो गई कि वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं वेलोसिटी के बढ़ने के हिसाब से। वेलोसिटी जितनी बढ़ेंगी, स्पीड जितना बॉडी में ज़्यादा आएंगी, उतनी ही बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड करता है हाइट पे। जितना आप हाइट बढ़ाएंगे उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएंगी। तो आज की क्लास एनर्जी और उसके टाइप एज वेल एज वर्क डन से रिलेटेड इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ये डेरिवेशन आप लोगों को करा के दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।